प्यारे छात्र छात्राओं, इस वीडियो में हम क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जहां अगले वीडियो में यानी इससे पहले के वीडियो में हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पदबंध के बारे में आप लोगों को विस्तार से बताया, तो हम अब प्रारंभ करते हैं क्रिया पदबंध के बारे में। क्रिया पदबंध, ठीक है। तो क्रिया पदबंध क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, ठीक है। तो पहले इनके बारे में जान लेते हैं। वाक्य में क्रिया का कार्य करने वाले पदबंध को क्रिया पदबंध कहा जाता है। अर्थात वाक्य में जिस पदों के समूह मिलकर क्रियापद का कार्य करता है वो क्रिया पदबंध कहलाता है। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। नंबर 1, धोबी कपड़े धो रहा है। यहां देखिए, ये जो है धो रहा है, ये क्रिया यानी वर्ब यानी क्रिया, ये सारा पद समूह मिलकर क्रियापद का कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये क्रिया पदबंध है, ठीक है। तो और भी उदाहरण देखिए। बच्चे हंसते खेलते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए, हंसते खेलते हुए जा रहे हैं, तो ये सब मिलकर यानी ये पद समूह मिलकर क्रिया यानी वर्ब का कार्य कर रहे हैं। अतः ये पदों के समूह को क्रिया पदबंध कहा जाता है। देखिए आप, जहां क्रिया का काम एकाधिक पद मिलकर, एक से ज्यादा पद मिलकर किया जाता है वो क्रिया पदबंध कहलाता है, ठीक है। तो आइए अब हम नेक्स्ट यानी अंतिम पदबंध के बारे में जान लेते हैं। तो अंतिम पदबंध है क्रिया विशेषण पदबंध। प्यारे छात्र छात्राओं, तो क्रिया विशेषण पदबंध क्या है या इसकी परिभाषा क्या है, पहले उसे जान लेते हैं। क्रिया विशेषण अर्थात एडवर्ब का कार्य करने वाले पदों के समूह को या पदबंध को क्रिया विशेषण पदबंध कहा जाता है। अर्थात जिस पदों के समूह मिलकर या जिन पदों के समूह मिलकर क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब का कार्य करते हैं, एडवर्ब का कार्य संपन्न करते हैं, उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहा जाता है। जैसे हम कुछ उदाहरण के साथ आप लोगों को समझाएंगे। नंबर 1, बर्फ पिघल पिघल कर, ठीक है, नीचे आने लगी। ठीक है, तो बर्फ पिघल पिघल कर, यहाँ देखिए पिघल पिघल कर, तो ये जो है ये बर्फ नीचे आने लगी जो है वो वर्ब है। तो कैसे नीचे आने लगी, ये वर्ब का विशेषता बता रहा है पिघल पिघल कर। तो ये जो पिघल पिघल कर है ये एडवर्ब है यानी क्रिया विशेषण है। ये सारा पद मिलकर क्रिया विशेषण पद का काम कर रहे हैं, अतः ये क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे और भी एक उदाहरण देखिए। तोता पिंजरे के अंदर बैठा है। तो ये वाक्य है, तोता पिंजरे के अंदर बैठे हैं या बैठा है। तो पिंजरे के अंदर, ठीक है। तो यहां देखिए, तोता पिंजरे के अंदर बैठा है, तोता बैठा है, बैठा है जो है वर्ब है,
तो कहाँ बैठा है, इसके बैठने की विशेषता इन पदों के समूह से पता चल रहा है, अर्थात पिंजरे के अंदर। अब देखिए ये पद समूह मिलकर एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण का कार्य कर रहे हैं, अतः ये क्रिया विशेषण पदबंध है। तो प्यारे छात्रों, मैंने पांचों पदबंध के बारे में आपको अलग अलग वीडियो में विस्तार से समझाया और इन सब पदबंधों के बारे में आपको अभ्यास करने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए मैंने बहुत सारी प्रश्नों के साथ, बहुत सारे उदाहरणों के साथ विस्तार पूर्वक अन्य एक पीडीएफ में आपको मैं विस्तार से इन सब का प्रश्नोत्तर यानी अभ्यास प्रश्नोत्तर यानी परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्नोत्तर सब मैं आप लोग को दे रहा हूं। तो आप लोग अच्छे से इन सब को ध्यानपूर्वक देखिए, जो भी दुविधा हो व्यक्त करें।